नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम 4 दिन के बाद यानी कि 18 तारीख से या 17 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम हम पहले करवाएंगे और उसके बाद में पेपर सेकंड का एग्ज़ाम हम करवाएंगे। पेपर सेकंड का एग्ज़ाम चुनाव के बाद यानी कि 4 जून के बाद में करवाई जाएगी, ऐसा कुछ है अखबार के माध्यम से। सवाल वो नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, सवाल ये है कि स्टेट के लिए क्या हमें सच में इसमें माथा खपाना चाहिए क्या? क्या हमें स्टेट के एग्ज़ाम देने के लिए बहुत विशेष रणनीति की ज़रूरी पड़ती है क्या? क्या स्टेट का एग्ज़ाम देते वक़्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना ज़्यादा मेहनत किए सिर्फ़ 4 दिन की पढ़ाई में पास कर जाएँ? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं कि 4 दिन की पढ़ाई में आप इसको पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है। आज मैं इस पे सब पे बात करूँगा, जैसे कि कैसे पढ़ें, दूसरा एग्ज़ाम देने जाएँ तो कैसे जाएँ, सीबीटी पर कैसे एग्ज़ाम दें, किन-किन चीज़ों की सावधानियाँ बरतें, फिर कैसे आप एग्ज़ाम में अपीयर होकर के आएँ कि आप निश्चिंत हो जाएँ पास करने के लिए। और इसके पैरेलल अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3rd भर रखा होगा तो उस पर कहाँ से टाइम निकालें, उस पर कैसे मैनेज करें, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही ये भी इस पर भी बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्यों स्टेट देना चाहिए, क्यों स्टेट इस बार का मिस नहीं किया जाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है बात करना। तो आइए 4 दिन में कैसे पास करें इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसके पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए स्टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है 9 से 10 वालों के लिए और पेपर 2 होता है 11 से 12 वालों के लिए। ठीक है, पेपर 1 में से 9 से 10 और पेपर 2 में 11 से 12 का होता है। लेकिन दोनों के जो अंक होते हैं ना, वो 150 अंकों का इम्तिहान होता है। 150 अंकों में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 सेगमेंट बटा हुआ है, एक 50 अंक का सेगमेंट है और एक 100 अंक का सेगमेंट है। 50 अंक के सेगमेंट में भी 50 अंक के सेगमेंट में भी 50 अंक के जो पेपर होते हैं उसमें भी 2 खंड है। एक खंड है 30 अंक का जिसको हम आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, और दूसरा खंड है 5-5 अंकों के 20 अंक का। इस 5-5 अंक में क्या है, इस 5 अंक में रीजनिंग है, मैथ है, इन्वायरमेंट है, करेंट है, जीके जीएस जैसा कुछ मान लीजिए। इन सबको मिलाकर के 20-20 मतलब 5-5 आएंगे तो 20 प्रश्न यहां से होंगे और ये बहुत मामूली प्रश्न होंगे, बहुत आसान प्रश्न होंगे। और ये जो 30 अंक है आर्ट ऑफ टीचिंग, इसके लिए कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, कोई अभ्यास नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखना है, मास्टर वीडियो जो हमने डाल दिया है। उस मास्टर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे कितना रिपीट होता है और उस रिपीटेशन के दौरान आप ये पाएंगे कि 30 में से 26, 27, 28 आराम से आ सकता है। 26, 27, 28 की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से आएगा। 25 तो मिनिमम मान के चलिए, किस्मत खराब होगी तो भी 25 आएगा। इतना आसान प्रश्न होता है आर्ट ऑफ टीचिंग का। इसके लिए बहुत तोप तीर चलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये 20 अंक का है। इस 20 अंक में आप कितना भी लापरवाही से बनाएंगे तो 10 अंक जरूर आ जाएगा, यानी कि 25 और 10 35 अंक इसमें फिक्स है। कम से कम आपके आ ही जाएंगे 35 अंक, कितना भी खराब किस्मत होगा तो। वरना ये 40 तक जाएगा, 42 तक जाएगा, 45 तक चला जाएगा, इतना सही होता है क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों खंडों से। बिल्कुल जेनविन सवाल पूछे जाते हैं जो सामान्य जनजीवन में उपलब्ध होता है या सामान्य जनजीवन के में आप उसको उपयोग कर रहे होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 20 अंक और ये 30 अंक मिलकर के 50 अंक एग्जाम हुए। 50 अंक यानी 50 प्रश्न पूछे गए। उस 50 प्रश्न में आप 35 से 40 के रेंज में आप होते हैं आराम से। 2 दिन के मेहनत में सिर्फ 2 दिन के, 2 दिन में वो भी 2-2 घंटा, 4 घंटे की मेहनत में सिर्फ आप इसमें 45 के रेंज में आप आ जाएंगे। अब हम आपको यहां से लेकर के फिर वापस चलते हैं कि ये जो 150 का एग्जाम हो रहा है, 100 और 150 का, इसमें जनरल को पास करने के लिए 50% अंक चाहिए। 50% यानी कि 75 अंक चाहिए। 75 अंक अगर आपके आते हैं तो आप इस पेपर को पास कर जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है और दोनों का पासिंग मार्क्स भी सेम है। इसमें 75 अंक जनरल के अगर आएंगे तो मेल पास हो जाएगा और फीमेल के लिए 40% की ही बाध्यता है, यानी कि 60 अंक मान लीजिए, 60 अंक अगर लाती है तो फीमेल पास हो जाएगी। 75 अंक, अब ध्यान रखिएगा 75 अंक में अगर 74.5 आता है, 74.9 आता है तो भी आप फेल कर जाएंगे। आना चाहिए पूरा 75 के 75, 75 के 75 आने ही चाहिए किसी भी तरीके से, तब आप पास होंगे। और ये 60 है तो इसमें भी उसी के हिसाब से बिल्कुल 60 आने चाहिए। थोड़ा भी कम होगा तो आप आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको बहुत लोड लेने की रत्ती भर जरूरत नहीं। अब आपको मान के चलिए, आपका टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको लाना है 75 या 80 मार्क्स पास होने के लिए। ठीक है, तो अब कब किस सेगमेंट से कितना मेहनत करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि 50 अंक वाले पेपर में से आपको 30 अंक से लेकर के 40 अंक से लेकर के 45 अंक तक तो आपके रेंज में है आराम से। अगर आप एक बार देखेंगे तो 30 अंक आ जाएगा वीडियो को, अगर 2-3 बार देख लिए
थोड़ा दिमाग एक्टिव कर रखेंगे तो 45 अंक आ जाएगा। यानी कि 45 अंक अगर आ रहे हैं 50 में, हम 45 भी काट करके चलिए 40 ही मान लेते हैं कि 40 आ ही जाएगा, और आ ही जाता है सामान्य तरीके से, आ जाएगा 40 अंक। तो अब आपको कितने लाने हैं? 35 नंबर और लाने हैं। अब 35 नंबर इस 100 अंक में लाने हैं जो कि आपका सब्जेक्ट है। अब ये कहां से लाएंगे? तो देखिए 100 अंक का जो पेपर है ना, ये सबके अपने अपने अलग अलग विषय हैं, सबके विषय अलग हैं। जैसे किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का सोशल साइंस है। मतलब मैं सबको मिला के कह रहा हूँ, 11 12th का भी और 9 10th का भी, किसी का साइंस है। तो जिस जिसके कॉम्बिनेशन वाले जो जो सब्जेक्ट है ना, उसके मास्टर वीडियो हमने डाल दिए हैं। किस किस का मास्टर वीडियो डाल दिए हैं? जैसे मैंने हिस्ट्री की पूरी मास्टर वीडियो डाली है। अगर उस एक मास्टर वीडियो जो 8 घंटे की, अगर आप उसको देख लेते हैं 8 घंटे वाली मास्टर वीडियो को, तो इसमें से कम 30 प्रश्न आप गारंटी ठोक के आ जाइएगा। गारंटी, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, मगर निश्चित तौर पर आ जाएगा अगर आप 8 घंटे वाली 30 अंक का देख करके आ गए तो। अगर आपके ज्योग्राफी है, अगर आपके पॉलिटी हैं, अगर आपके हिंदी है, हिंदी तक के मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके हिंदी पेपर है तब भी आपको सोचना नहीं, हिंदी का मास्टर वीडियो डाला है, एक भी पेपर बाहर से नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखना है। उस हिंदी वाले मास्टर वीडियो को देख करके जाइए, आपका काम हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। आप इसमें से कम 100 में, कितना भी किस्मत खराब होगा तो इस 100 में 40 से लेकर के 50 अंक आपके आएंगे। और ये मैं हवे में नहीं कह रहा हूं भाई, आप जाकर के देख लीजिए। आपके स्टेट पास कर जाने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा अगर आप देखेंगे। क्योंकि देखिए अब आपके पास 4 दिन का समय है, और 4 दिन में आप वीडियो देख देख करके परेशान हो रहे होंगे, भटक रहे हैं कहाँ, यहाँ वहां, जहां मन कर रहा होगा वहां वीडियो देख रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे। अगर आप काम करेंगे ना तो आपका इतने में हो जाएगा। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप इस पर फोकस करिए। ये 100 अंक में से आप कम से कम 40 अंक ले आइए, और उधर 50 में से वो 40 अंक ले आइए। अब आप पूछेंगे कि 100 में से क्या 40 ही आएंगे? क्या ज्यादा नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन टाइम ज्यादा देना पड़ेगा आपको, और आपके पास टाइम है नहीं। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि अभी आपके सर पे बीपीएससी टीआरई थर्ड पड़ा हुआ है, बीपीएससी टीआरई थर्ड पड़ा हुआ है, और टीआरई थर्ड के तुरंत बाद टीआरई फोर्थ पड़ा होगा, फिर टीआरई फोर्थ के तुरंत बाद टीआरई फिफ्थ पड़ा होगा। तो आपके पास टीआरई थर्ड अगर है, तब आप इस पर टाइम कम दीजिए, आप सिर्फ इस पर पास होइए। 75 नंबर लाए या 85 नंबर लाए, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ पास ही तो होना है। पासिंग काउंट होता है कि आपने स्टेट पास किया कि नहीं किया। अगर आपने स्टेट पास कर लिया तो क्या जरूरी है आपको मेहनत करके 150 नंबर ले आना? आप 75 80 नंबर लेकर आइए ना, सेफ हो जाइए, बात खत्म, पास कर जाइए। इसमें उतना ही पढ़िए जितने में पास होना है, और आप कर जाएंगे। इसमें कोई फेल नहीं होता है। अगर आप पिछली बार का रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे 79 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, 79.43 या कुछ ऐसा ही, इतना परसेंट लोग पास हुए हैं पेपर 1 में। और 72 के 73% के आसपास, 82 83% के आसपास पास हुए हैं पेपर सेकंड में। गूगल करके देख लीजिएगा, एकदम इतना बढ़िया परसेंटेज पासिंग मार्क्स है। अब वो भी फेल, पता है लोग क्यों होते हैं? फेल होते हैं सिर्फ एग्जाम देने के तरीके से, कि उसको एग्जाम देने नहीं आता है। जिसको एग्जाम देने आ रहा है ना, वो किसी भी कीमत पर फेल हो ही नहीं सकता है, वो पास ही होगा। तो अब आप समझ गए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस, साथ में हिंदी, इतने सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो पड़ी है चैनल पर, आप जाकर के उसको देख लीजिए। इससे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के दोनों पेपर पास कर जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आइए कुछ जरूरी बातों पर बात कर लेते हैं। बता दीजिए कि इसके मास्टर वीडियो चैनल पर पढ़े हैं इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, हिंदी के, पॉलिटी के, इनके मास्टर वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। 5 मास्टर वीडियो पड़े हुए हैं, यानी कि स्टेट के 5 पेपर आपके पड़े हुए हैं। गारंटी उसका तो मैं गारंटी दे सके पास करा सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने कल ही आर्ट ऑफ टीचिंग यानी पेपर 1 के जो, या पेपर 2 के जो 50 नंबर वाले वीडियो है, वो वीडियो मैंने बना दिया है, मास्टर वीडियो बना दिया। आप जाकर के देखिए, बहुत विस्तार से बनाए हैं, अच्छे से बनाए हैं। जरूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो बना देंगे, एक प्रैक्टिस सेट करवा देंगे आपको अलग से, वहां हो जाएगा। और साथ में जो आपका 100 नंबर वाला अंक है, उसके ये मास्टर वीडियो पड़े, आप इनको देख लीजिए, कहीं मत भटकिए। वो बीपीएससी टीआरई थर्ड के नाम से होंगे, मैं उनका नाम अभी बदल दूंगा आजकल में ही। आप उन वीडियो को देख लीजिए, आप कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे, या फिर उसमें जाकर के देख लीजिए, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके लिखा होगा, आप उसको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या करना चाहिए? क्या हमको स्टेट के लिए डरना चाहिए? क्या नहीं, कतई मत डरिए। स्टेट बहुत आसान है, लेकिन ये जितना आसान है ना उतना जरूरी है। जितना आसान है उससे 1000 गुना लाख गुना ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि स्टेट जो इस बार हो रहा है, अब कोई संभावना नहीं है कि अब स्टेट दिसंबर में होगा कि जून में होगा। अगर दिसंबर में अगर स्टेट होगा तो दिसंबर से पहले बीपीएससी की 2 वैकेंसियां बड़ी बड़ी आने वाली है, टीआरई 4 और टीआरई 5। इस टीआरई 4 और टीआरई 5 में स्टेट वाले लोग बैठेंगे, और मोटा मोटी मान करके चलिए भर भर के वैकेंसी टीआरई 5 में भी आने वाली है, टीआरई 4 में भी आने वाली है।
टीआरई 4 में पीआरटी की प्राइमरी की वैकेंसी कम से कम 40-50 के आसपास में आएगी, 50,000 आएगी, और टोटल 1,08,000 1,07,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है। तो बाकी सारी वैकेंसियां 6 से लेकर के 12 तक रहने वाली है, और 6 से 12 तक अगर मान लीजिए 20-20 9, 10th और 11, 12 का अगर 20-20 हजार सीटें अगर भी होती है ना, तो ये मान करके चलिए आप, ये मेरा अपना निजी अनुमान है, बल्कि ये सच भी है, अब सच होता भी रहा है। आप देखते भी होंगे कि हमने जब जब जितने पोस्ट की वैकेंसी बोली है उतनी वैकेंसी आई है। आप नहीं भरोसा होता, आप जाकर कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें उतनी वैकेंसी आई है या नहीं आई है। तो अगर 20-20 हजार की वैकेंसी आएगी ना, तो आप बैठने के काबिल हो जाएंगे। वरना अपियरिंग को टीआरई 3 में मौका नहीं मिला था, ध्यान दीजिएगा, अपियरिंग को टीआरई 3 में मौका नहीं मिला था, और अपियरिंग अगर इस बार पास कर जाता है तो 4 और 5 में वो भरने योग्य हो जाएगा। और अगर आप अगले स्टेट के इंतजार में रहेंगे, तब टीआरई 4 और टीआरई 5 में आपको मौका नहीं मिलेगा, आप इससे बाहर चले जाएंगे। इसलिए इस बार के स्टेट को अगर आपने भरा है तो दीजिए, इंतजार मत करिए। बाकी भविष्य कौन जानता है, नहीं जानता, पता नहीं है, लेकिन अभी आप मौके को हाथ से मत गंवाइए। अगर मौके को हाथ से गंवाएंगे तो आप ठोकर खाएंगे। इसलिए डरना नहीं चाहिए, लेकिन सीरियस नहीं बल्कि सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर होंगे तो आप इसको पास कर जाएंगे, आप आसानी से पास कर जाएंगे स्टेट को, और साथ में आपके पास पूरा टाइम बचेगा। तो अगर आपने टीआरई 3 भरा होगा तो उस टीआरई 3 को भी आप पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी या बीएससीबी के लिए सबसे विशेष बात यह है कि बीएससीबी के अगर स्टेट के एग्जाम को पास करना है तो कुछ मत करिए, आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, सिर्फ उसी से पास हो जाएंगे। अच्छा, आप मेरी बातों पर भरोसा मत करिए। मैंने कल एक प्रीवियस ईयर पेपर डाला है 50 अंक वाली आर्ट ऑफ टीचिंग की, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग की डाली है। तो अब आप उस आर्ट ऑफ टीचिंग वाली वीडियो को जाकर के देखिए कि आपको एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट मिलेगा, अलग अलग रूपों में मिल रहा है। मतलब आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, और वो इतना आसान चीज है ना कि छोटा सा वीडियो 50 नंबर का बना है, उस 50 नंबर को देख करके 40, 42, 45 नंबर लाया जा सकता है। और अगर 40, 42, 45 नंबर को लाते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से 30 नंबर लेकर के आ जाएंगे, 40 नंबर लेकर के आ जाएंगे, आप पास कर जाएंगे। 100 में कितनी भी किस्मत खराब होगी ना, आप 30-40 नंबर लेके आ जाएंगे, क्योंकि स्टेट पेपर बिल्कुल बेसिक पेपर होता है। और अगर नहीं भी आ रहा है ना आपको, मान लीजिए अगर आपको अपने स्टेट सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी पेपर है आपका, और आपको उस पर पकड़ नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, आप उसका कोई एक बेसिक बुक पढ़ लीजिए, जैसे लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे काम हो जाएगा। लूसेंट नहीं है, कोई भी एक बेसिक बुक पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट 5 को लगा लीजिए, बस उतने से काम हो जाएगा। 5 से ज्यादा नहीं लगाना है, उतना ही लेकर के आइए। और इसमें कोई तनाव मत लीजिए, अगर आप तनाव लेंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। पीछे वाला पेपर, जैसे कि टीआरई 3 का पेपर है सामने, टीआरई 3 के पेपर में टाइमिंग नहीं है, वो खराब हो जाएगा। टीआरई 3 छोड़ दीजिए, कोई भी दूसरा पेपर होगा तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए तनाव मत लीजिए। और आप सबको पता ही चुका है, बता ही चुके हैं आपको कि 50% जो है ये पुरुषों को लाना है और महिलाओं को सिर्फ 40% लाना है। तो 150 का 40% का मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना हुआ। 150 के 40% का मतलब हुआ 60 नंबर लाना है महिलाओं को, और 60 नंबर लाना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप 60 नंबर लेकर के आ जाएंगे, और 60 नंबर अगर लेकर आ जाते हैं तो आप स्टेट भर लेंगे, यानी कि 9 से 10 के वैकेंसी में आप बैठने के योग्य हो जाएंगे। या अगर पेपर 2 है तो 11 से 12 की वैकेंसी में बैठने के योग्य हो जाएंगे। एक बात मान करके चलिए, 1 to 5 और 6 to 8 के कंपेयर में इन दोनों में 9, 10 और 11, 12 में भीड़ कम है, बहुत भीड़ कम है। अगर इस भीड़ से बचना चाह रहे हैं ना आप, अगर आप इस भीड़ से बचना चाह रहे हैं तो आप चुपचाप 9, 10 और 11, 12 वाला सीटेट में जो आपका पेपर है स्टेट में, वो पेपर आप निकाल करके और इसमें चुपचाप आ जाइए, मत टाइम बर्बाद करिए। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं 6 to 8 और 1 to 5 को मत छोड़िए, उसको भी दीजिए। अगर आप उसमें योग्य हैं 6 to 8 में तो उसको भी भरिए। दूसरा, स्टेट और बीपीएससी टीआरई में से किसे चुने, किसी को नहीं, दोनों को चुनिए, छोड़ना किसी को नहीं है। बीपीएससी अगर स्टेट इस बार आप निकालेंगे तभी आप टीआरई 4 और टीआरई 5 में भरने के लायक रहेंगे, क्योंकि टीआरई 4 में और टीआरई 5 में दिसंबर से पहले ही होनी है, और अब स्टेट जो है वो दिसंबर से पहले नहीं होगी, स्टेट में दिसंबर में ही होगी, क्योंकि अभी अब लग नहीं रहा है कि इधर होना जाना है। तो अगर दिसंबर में होगी तो मान करके चलिए कि अभी स्टेट निकाल लेना चाहिए। इसलिए मौका, अंतिम मौका इसको समझ करके करिए। बाकी बोर्ड जानता है, सरकार जानती है कि स्टेट कब होगा, लेकिन अगर अब ये मौका है ना तो इसको छोड़िए मत। 3 दिन 4 दिन मुश्किल से आप निकालिए, 4 दिन निकालिए, 4-4 घंटा, 16 घंटे में आप स्टेट पास कर देंगे, गारंटी, दावा है मेरा। भरोसा ना हो तो मैं बैठिए बता के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप पास कर जाते हैं। अब एक सीबीटी एग्जाम कैसे होता है, इस पर अभी विस्तार से बात करेंगे। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या करें कि पास हो जाए, इस पर भी बात करते हैं। एक बार हम आपको एडमिट कार्ड पर देखें, इंस्ट्रक्शन पर बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान में देना है। आप अगर पहली बार कंप्यूटर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ सावधानियां पहले बरतनी होगी, पहले तो उसी पर बात कर लेते हैं। क्या सावधानियां बरतनी है? वहां जैसे ही आप जाएंगे, एक कंप्यूटर आपके सामने में पड़ा होगा, एक कंप्यूटर के सामने एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा। आपको अगर घर में अगर कंप्यूटर और कीबोर्ड होगा ना तो एक आध बार माउस को आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि कैसे क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको अगर क्लिक करने नहीं आएगा ना तो आप उसी में 5-7 मिनट का टाइम बर्बाद कर लेंगे, उसी में 5-7 मिनट का टाइम बर्बाद कर लेंगे। अच्छा, मैं एक बार और डेमो देके भी दिखा देता हूं। अब आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो आपको ऐसे ही डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड यहाँ पर लिखा होगा, सामने लिखा होगा सब्जेक्ट चूज करने के लिए, आपको जो सब्जेक्ट चूज करना होगा वो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका मन करेगा। फिर यहीं पे
भाषा चुनने को लिए मिलेगा कि इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने कोई पेपर दिया, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट यही डैशबोर्ड नहीं होगा लेकिन एक ऐसा ही आएगा आपके पास में। तो आपको हिंदी या इंग्लिश में चूज करना है तो आपने हिंदी में चूज कर लिया, आई एम नॉट रोबोट। यहाँ पे दिया हुआ है कि बताइए बस कौन सा है, तो आप इसमें टिक मार लिए। वहां ये होगा या नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है हो भी। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट बटन क्लिक करना है। स्टार्ट करने के बाद में ऐसा ही एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में यहाँ लिखा होगा निर्देश को पढ़ने के लिए तैयार है, अब ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। अब आप इस पर क्लिक कर लिए, यहाँ पर क्लिक करने के लिए आगे क्लिक किए और अब इसको आगे बढ़ गए। ठीक है, अब अटेम्प्ट नाउ यानी कि परीक्षा देना शुरू कर दिया। अब ऐसा आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ये सारी चीजें सेम ही होंगी आपके पास भी, सेम सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क एज रिव्यू, क्लियर, फिनिश एग्जाम, इंस्ट्रक्शन, ये सारे होंगे। अब आपका यहाँ प्रश्न लिखा होगा, प्रश्न के नीचे ऑप्शन होंगे। आप इस ऑप्शन में से जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी ऑप्शन मैंने टिक कर दिया, 3000 मैंने ऑप्शन टिक कर दिया, यही इसका उत्तर है, मुझे नहीं पता। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये चला जाएगा, कोई दूसरा सवाल आ जाएगा और वो सेव हो जाएगा। अगर आप जैसे मान लीजिए सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, ठीक है, तो ये ग्रीन टिक लग गया, यानी इसका आंसर आपने दे दिया है। अब फिर से दूसरा प्रश्न आ गया, दूसरा प्रश्न, अब इसका उत्तर मान लीजिए मैंने नियम 5 टिक मार लिया, फिर से इसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, अब दूसरा प्रश्न भी हो गया, तो इधर देखिए साइड में टिक लग गया। यानी कि अब जो ग्रीन हो गया ना, उसका ये मतलब हुआ कि वो आंसर्ड क्वेश्चन हो गया, कि उसमें आंसर मिल गया है। अब एक बार फिर से ही आ गया, फिर से इसको हमने टिक मार लिया, लेकिन हमको डाउट है कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तब इसमें दिया हुआ है कि सेव एंड मार्क एज रिव्यू, मतलब इसको अभी सेव कर लीजिए, बाद में एग्जाम समय जब पूरा होने लगे उसके थोड़ी देर पहले हम इसको देखेंगे कि कितना ये इसका आंसर कौन सा होगा, इसको हम फिर से रिव्यू करने के लिए डाल सकते हैं। तो अब इसको कर दीजिएगा, तब ये हो जाएगा इस ब्लू कलर में। अच्छा देखिए ऊपर जो है, ये ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे रिमेनिंग टाइम, यहाँ पे टाइम आपको दिखा रहा है, टाइम आपका चलता रहेगा। यहाँ पर यहाँ मॉक यूजर है तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ ऑनलाइन होगा। ध्यान रखिएगा उस समय आपका कंप्यूटर मिनिमाइज नहीं होगा, एक ही स्क्रीन होगा, मतलब ये आपका हटेगा नहीं, ये यहीं पर रहेगा। फिर मान लीजिए ये प्रश्न है, इसको आंसर कर दिया और अब आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब ये करते 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 आप चले गए सबसे लास्ट तक, टिक मारते आ गए। अब 100वां प्रश्न बना लिया, 100 प्रश्न आप में 150 प्रश्न आएगा, इसमें 100 आ रहा है, हमारे में आप जब देंगे तब उसमें 150 आएगा। अब इसमें मैंने टिक मार लिया, कदापि नहीं। अब क्या हो गया, सेव एंड नेक्स्ट, अब सेव कर लिया, सेव हो गया। मान लीजिए ये सारा का सारा ग्रीन हो गया है, ये सारे 49 से लेकर के 99 तक सारे प्रश्न ग्रीन हो गए, सब मैंने टिक मार दिया। अब क्या है, अब कह रहा है फिनिश एग्जाम। अब ये फिनिश एग्जाम पर लाल वाले पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फिर इसमें फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका आंसर जमा हो गया। ये फीडबैक हो सकता है आए, हो सकता है नहीं, किसी में आता है किसी में नहीं आता है, तो इतना परेशान नहीं होना है। इसमें फीडबैक कर दिया, इसमें कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी, उसके बाद इसको सबमिट कर दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, ये टाइम आपका खत्म हो गया। तो यही है आपका ऑनलाइन एग्जाम का मेथड। ऐसा ही आपको ऑनलाइन एग्जाम देने जाना है और ऐसा ही आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब आ जाइए वापिस से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वाले जो एडमिट कार्ड है, इस पर क्या क्या आपको निर्देश देना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या छोड़ के जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि अगर आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है तब आपको पहुंचना है कितना बजे, 1:30 बजे पहुंचना है। जबकि एग्जाम है 3 से 5, आपको रिपोर्ट कर देना है 1:30 बजे और गेट बंद हो जाएगा 2:30 बजे। 2:30 बजे के बाद आप कितना भी माथा पीट लीजिएगा वो अंदर एंट्री नहीं कर देगा। यानी कि 1 घंटे एंट्री का टाइम रखा गया है, 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। और ध्यान रखिएगा 1 मिनट भी अगर आप लेट कीजिएगा ना 2:30 बजे से, वो अंदर नहीं जाने देगा और आपका गया हुआ सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज आप 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में कहीं भी हो, किसी भी एग्जाम में हो, मतलब कहीं भी सेंटर हो, पहुंच ही जाइएगा सेकंड शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट में ठीक इसके ही जैसे, अगर उसमें रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे दिया हुआ है, 8:30 बजे, तो 8:30 से लेकर के उसमें भी एग्जाम 10 से 12 होना होगा, तो 8:30 से 9:30 तक रिपोर्टिंग टाइम होगा, मतलब एंट्री का टाइम होगा। इसलिए आप पहले ही जाकर के पहुंच जाइएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम के सेंटर है ना वो सारे शहर से बाहर हैं, शहर में एक भी सेंटर नहीं दिया गया है, शहर से सब आउटर में है, क्योंकि आउटर में ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब इंस्ट्रक्शन इसका समझ लीजिए कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो निम्न चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जब आप सेंटर पर जाएंगे तो कलर एडमिट कार्ड लेके जाना है। एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लिखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। मतलब कलर लेके जाना है, जिस डेट को लिखा है उसी डेट को जाना है। साथ ही सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब, या कोई पासबुक हो उसकी मूल प्रति या मतलब ओरिजिनल कॉपी, या अभ्यर्थी को फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल कॉपी, उसको लेकर के जाना है और उसको
फोटोकॉपी स्कैन की प्रति नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड की मूल कॉपी ही चलेगी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी या उसकी स्कैन की कॉपी नहीं चलेगी, वो लेकर नहीं जाइएगा, इससे ओरिजिनल कॉपी ही लेकर के जाइएगा किसी भी डॉक्यूमेंट का। अगला इंस्ट्रक्शन क्या करें कि प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थियों को अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। अभ्यर्थी को उसमें फोटो चिपकाने की जगह दी गई है, कहाँ जगह दी गई है ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे दी गई है, देख रहे हैं ये वाला दी गई है, मेरी बहन का है तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको दी गई है तो इसको आप लेकर के जाइएगा, वहां पे फोटो चिपका करके ले जाइएगा। और अभ्यर्थी वही और समान आकार का फोटो चिपकाएंगे जो उन्होंने आवेदन पत्र जमा करते वक्त प्रदान किया था। जब आप आवेदन किए होंगे तो जो फोटो रहा होगा वही, वरना थोड़ा बहुत उल्टा सीधा होगा तो चलेगा, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, उतना लोड नहीं लेना है। किसी भी अभ्यर्थी को वैध ई प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र पर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पैर पकड़ के गड़गड़ा लीजिएगा, नहीं जाने देगा। परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर के बाहर निकलने तक अभ्यर्थी चारों हमेशा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, ये तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा और फुल शर्ट पहन करके आना वर्जित है, इसलिए मत पहन करके जाइएगा जूता मोजा, चप्पल में जाइएगा, और फुल शर्ट पहन के मत जाइएगा, टी शर्ट या हाफ शर्ट पहन करके जाइएगा, परंतु चप्पल और हाफ टी शर्ट पहन करके जा सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा। महिलाएं महिलाएं अपने हिसाब से जाएंगी, अपने ड्रेस में जाएंगी। वो किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप आज नहीं पहुंचे, छूट गया, ट्रेन लेट हो गई, घर में नहीं आया, प्रॉब्लम आ गई, याद ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, अब पता चला है, एग्जाम दे दिया जाए, ये सब नहीं चलेगा नाटक नोटक, आपको जाना ही पड़ेगा उस टाइम पर। आपने स्टेट के फॉर्म भरते वक्त जितनी सूचनाएं दी हैं, अगर किसी भी सूचनाएं में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बाद में आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी, आप जेल भी जाएंगे और आपकी उम्मीदवारी को तहस नहस कर दिया जाएगा। अगला है कि अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित नियत समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि प्रवेश की औपचारिकताएं और अनिवार्यताएं तलाशी आसानी से की जा सके, क्योंकि वहां जब जाएंगे आप तो आपको इंटर करेंगे, चेक वेक करके तभी अंदर जाने देंगे, इसलिए करेंगे परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आप कम से कम एक दिन पहले ही जाकर के सेंटर को विजिट कर लीजिए, और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो उसी दिन थोड़ा लेट से जाइए, जल्दी जाइए कि जाकर के देख लें, लेट ना हो आपको जाने में। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी कि परीक्षा छोड़ करके बीच में चले जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आप सोच करके जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको एग्जाम में जब तक एग्जाम होगा तब तक बिठाया जाएगा, बेशक आपका एग्जाम समय से पहले ही खत्म हो जाए फिर भी आपको बैठना पड़ेगा। जो लोग अपने साथ लेकर के जाते हैं सपोर्ट के लिए, पीएच कैंडिडेट वाले, वो लोग लेकर के जाएंगे और उनको प्रति घंटा के लिए कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। श्रुति लेखन प्राप्त करने के पात्र हैं उनको कंप्यूटर आधारित परीक्षण के प्रति घंटा के लिए कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, ये पीएच वाले लोगों के लिए है। अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं रह गया कि उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यदि किसी अनैच्छिक, अनजाने या अनुचित त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे मामले में प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो उस प्रवेश पत्र को अमान्य माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को किसी स्तर पर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अगर कोई मिस्टेक उससे अगर मिल जाता है या एडमिट कार्ड बन जाता है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उसके संबंधित सीट पर परीक्षा केंद्र शुरू होने के 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है, जब आप वहां अंदर जाएंगे तो आपको अपने से कंप्यूटर पर बिठा दिया जाएगा और वहां पर आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। पासवर्ड सामान्य तौर पर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तो वही लिखना होगा, उसमें कुछ नया चीज लिखना नहीं होगा, तो आप उस हिसाब से जाइएगा कि आपको वहां पे कुछ सोचना ना पड़े, आराम से जाइएगा, वो सब कर देंगे। बस ये है कि अभ्यर्थी का नाम और आवेदन संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा बैठते बैठते। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने से बचना चाहिए। यदि वह पाया जाता है, बाधा का मतलब ये कह रहा है कि कोई अगर आपसे पूछे, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछे, कोई आपको नहीं आ रहा है, आप किसी से पूछे, ये सब नहीं चलेगा। ताक झांक खोद खाद ये सब नहीं चलेगा कि करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे और निकाल भी दिए जाएंगे, साथ में आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ये रिस्क मत लीजिएगा अपना करियर खराब करने के लिए। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पॉइंट पेन लाना है, 3 ही चीज लाना है। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वो मोबाइल, सेलुलर फोन, गैस्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, किताब, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक, कलाई, घड़ी, वॉच नहीं लेके जाना, ध्यान रखिएगा। पेजर, इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, बैग, वॉलेट, पर्स, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस या डोंगल आदि की, मतलब कोई भी सामान लेकर नहीं जाना है। सिर्फ यहाँ तक पर्स भी लेकर नहीं जाना है, लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर, वहां जाके जिद मत कीजिएगा कि हम पर्स लेकर आए हैं, कहाँ रखेंगे, ये आपकी समस्या, आप कहाँ रखेंगे, पहले से संबंधित तय करके जाइए कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये आप तय कर लीजिएगा। प्रवेश बिंदु पर इसमें दिया गया कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करना, परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना, चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनुचित या अनुचित साधन का सहारा लेना, अगर ये सब भी करते हैं ना तो भी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, कुछ भी अगर आप ऐसा इलीगल करते हैं तो।
अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वो अपने समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहिए कि किस दिन आपका एग्जाम है, कोई ऐसा तो नहीं कि बीच में कैंसिल हो गया आपको पता नहीं चला। ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति परीक्षा उपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले लिया जाएगा। अगर आपको एडमिट कार्ड होगा ना तो एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको वहीं पर ले लिया जाएगा। और इस प्रवेश पत्र की एक प्रति लिपि सावधानी पूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि 2 एडमिट कार्ड की कॉपी आपको लेके जानी है, तो एक वो रख लेगा, एक आपको लेकर के आना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आप विस्मृत होकर के मत जाइएगा। बाकी जो कुछ चीजें हैं वो सेम ही होती है कि कोई गजटेड काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे नुकसान हो जाए। कुछ भी जांच पड़ताल में कोई भी ऐसा मतलब किसी भी तरह की जो अब डिफॉल्टेड है, डिफॉल्ट उसको मत रखिएगा वरना ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और साथ में भविष्य के एग्जामों पर विचार भी नहीं किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। थंब इंप्रेशन लिया जाएगा जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, तो अपने अंगुली पर कोई स्याही, मेहंदी, नेल पॉलिश वगैरह ये सब कभी मत लगा के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। मेहंदी लगाने वाली लड़कियां इन चीजों से बचिएगा, वरना कई बार नहीं मिलता था, हमें बहुत दिक्कत होने लगता है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के दौरान आपके डेमो टेस्ट अभ्यास की सलाह दी जाती है, और डेमो टेस्ट जो है वो बिहार बोर्ड के साइट पर उपलब्ध है, तो आप साइट पर जाकर के वहां से उसको ट्राई कर सकते हैं, इसलिए एक आध बार कर ही लीजिएगा। सीबीटी प्रणाली में प्रश्न उत्तर किए जाने संबंधित आवश्यक निर्देश क्या है कि इसमें 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, उसमें ऊपर घड़ी आएगा, वही सब 1 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए मैंने कहा है कि आसान है बहुत एग्जाम, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और यही नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, इस तरह का क्लिक करना है, वो आपको बता ही दिया अभी पूरा का पूरा स्टार्टिंग में ही। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, कुछ अब इसमें है नहीं जो बताने लायक है। ये वही है कि ग्रीन है तो उत्तर दे दिया है, येलो है तो उत्तर नहीं दिया है, ब्लू हो गया तो समीक्षा के लिए छोड़ दिया है, और आपने उत्तर नहीं दिया जो व्हाइट रह जाएगा, जो भी आपको बताया था एग्जैक्टली वही काम करना है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्टेट के लिए कोई चीज बचा नहीं है, आप आसानी से इन सब चीजों को पास कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा, स्टेट में 3 से 4 दिन आपका बहुत होता है, बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें से 3-4 सब्जेक्ट से हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ और हिंदी हुआ, इस 5 सब्जेक्ट की तो मास्टर वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए। और अगर जिनके मास्टर वीडियो यहाँ पे नहीं पड़े हुए हैं ना, किसी भी चैनल पर अगर कोई भी मास्टर वीडियो पड़ा है ना उस सब्जेक्ट रिगार्डिंग, बस खाली उसको देख लीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अगर आपके पास में लुसेंट है ना, या कोई भी बेसिक बुक है ना, उसको देख लीजिए, तो वो 100 अंक आपका एक पेपर, मतलब 100 अंक का जो खंड है वो तैयार हो जाएगा। बच गया 50 अंक के लिए, 50 अंक के लिए कहीं भटकना नहीं है, वो मैंने मास्टर वीडियो डाल दिया, आप उसको देख लीजिए, हो जाएगा। स्टेट निकाल लीजिए, स्टेट निकालने से बहुत फायदा, आपको अंदाजा नहीं है, आप एक बहुत अच्छा नौकरी को छोड़ देंगे, क्योंकि आप टीआरई 4 और टीआरई 5 में बैठने से वंचित रह जाएंगे अगर स्टेट इस बार नहीं निकला तो। और स्टेट अगर निकाल लेते हैं तो टीआरई 4 और टीआरई 5 में बैठेंगे, और उसमें भी 9, 10 और 11, 12 के लिए भरेंगे। और 11, 12 में पेमेंट कितना है आपको पता ही होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, कुछ दिन बाद में सरकार इसको लेक्चर का दर्जा देने वाली है, 11-12 में टीचर नहीं लेक्चरर हो जाएंगे ये, तो आपके मजे ही मजे हैं, आप लेक्चर ग्रेड में आ जाएंगे। तो चलिए एंजॉय करिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, मोबाइल नंबर बताइए, मैसेज करिएगा सिर्फ, और साथ में आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक बढ़ाते फैलाते रहिए, परिवार बड़ा करिए, हम भी बड़ा कर रहे हैं, आप भी बड़ा करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।